आइए शुरू करते हैं। क्लास 11th मैथ्स का ये पहला चैप्टर है। चैप्टर वन आपका सेट है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें आपको बताया जाएगा कि सेट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है सेट की। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि एक जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसे सेट कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई है। आइए इसको समझते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन का। तो हमारे पास जो हम एक संग्रह बनाएंगे, एक कलेक्शन बनाएंगे, उसके लिए अगर हम कोई एक डेफिनेशन सेट कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 से लेकर 100 तक। मान लीजिए कि 1 से लेकर 100 तक हमारे पास नंबर्स हैं। अब अगर हम आपको कहते हैं कि नंबर्स यहाँ से आपको क्या पिक करना है, यहाँ से आपको पिक करना है नंबर्स। तो क्या ये वर्ड वेल डिफाइंड है? तो नहीं, ये वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है। आप यहाँ से फिर नंबर्स को पिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक ये सारे के सारे नंबर्स ही हैं। तो ये वर्ड एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे बोला जाए कि प्राइम नंबर्स लेस देन 100, आपको पिक करने हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 100, तो क्या ये वेल डिफाइंड हुए? तो ये एक वेल डिफाइंड टर्म है। अब यहाँ से आप प्राइम नंबर्स ले लेंगे। अब आपको क्लियर है कि ये जो ग्रुप है इसमें से आपको कौन सी चीज़ें लेनी है, पिक करनी है। आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं तो आप 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे। इस तरह से जो 100 तक आपके प्राइम नंबर है वो आप यहाँ पर पिक कर लेंगे, यानी कलेक्ट कर लेंगे। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि इवन नंबर्स लेस देन 100, आपको इवन नंबर्स लेने हैं और वो 100 से छोटे लेने हैं। तो क्या अब यहाँ से आप नंबर्स पिक कर पाएंगे? तो यहाँ भी आप नंबर्स पिक कर पाएंगे इवन नंबर्स के लिए 2 4 6 8 10, क्योंकि ये जो टर्म है ये वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जब आपसे किसी चीज़ के बारे में कहा जाएगा, तो किसी चीज़ का कलेक्शन बनाने के लिए कहा जाएगा, किसी चीज़ का सेट बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं। वो सब एक जैसी होंगी। सेट का मतलब ये है कि ये एक कलेक्शन है। सेट का मतलब है कि ये कलेक्शन है। कलेक्शन जैसे हम चीज़ों का कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ पेन, कलेक्शन ऑफ क्लॉथ, कलेक्शन ऑफ शूज़। तो कलेक्शन ऑफ शूज़, इसका क्या मतलब है कि वो शूज़ का कलेक्शन है, वहाँ पे सारे के सारे शूज़ होंगे। कलेक्शन ऑफ पेन का हम कलेक्शन करते हैं, तो पेन के कलेक्शन का क्या मतलब है, उसमें सारे पेन्स होते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सब एक जैसी होती हैं। तो सेट के अंदर जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो सब एक से होते हैं, क्योंकि सेट जो है वो कलेक्शन है। और कलेक्शन एक जैसी चीज़ों का किया जाता है। एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखकर उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनका एक कलेक्शन बना दिया जाता है। इसी को कहते हैं सेट। तो आइए इसको और डिटेल में देखते हैं। सबसेट, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं, लेकिन जो चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत है और जो आपको चाहिए आपके कंटेंट के हिसाब से ठीक है, मैं सिर्फ आपको वही बताऊँगा। तो अब आता है आपका सबसेट। सबसेट क्या है कि एक जो आपका सेट है उसमें से आपने कुछ एलिमेंट्स को निकालकर एक और छोटा सेट बना लिया, एक और सेट बना लिया, वो कहलाता है सबसेट। जैसे कि हमारे पास एक सेट है,
ये एक सेट है 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का। अब इसमें से मैंने 2 सेट और बना लिए। एक मैंने इसमें से इवन नंबर्स को अलग कर लिया, इसमें से इवन नंबर्स को ले लिया 2, 4, 6, 8, और एक इसमें से ओड नंबर्स को अलग कर दिया, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये इसी में से कुछ एलिमेंट्स निकाल लिए, इसी में से इवन को अलग कर लिया, इसी में से ओड को अलग कर लिया। तो ये दोनों कहलाएंगे इसके सबसेट। ये सेट है और ये दोनों इसके सबसेट है। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ सबसेट शुड बी द एलिमेंट ऑफ सेट। यहाँ का जो भी एलिमेंट है वो इसका एलिमेंट होना चाहिए। 1 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 7 इसके अंदर है, 9 इसके अंदर है। मान लो कि ये जो पूरा कलेक्शन था, ये जो पूरा सेट था, ये हमने इसको नाम दे दिया A, और ये जो पूरा कलेक्शन है इसको हमने नाम दे दिया B, और ये जो पूरा कलेक्शन है इसको हमने नाम दे दिया C। तो अब आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पर सेट कौन है और सबसेट कौन है, कौन किसका सबसेट है और कौन सेट है? तो डेफिनेशन ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ सबसेट शुड बी एलिमेंट ऑफ सेट। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये चारों एलिमेंट इसके अंदर है, 2, 4, 6, 8। तो ये 2, 4, 6, 8 इसके अंदर है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो क्या ये इसका सबसेट नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि 2, 4, 6 और 8 तो इसके अंदर है बी के अंदर, लेकिन ए के अंदर 1, 3, 5, 7, 9 और भी एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट इसमें नहीं है। तो क्लियरली इसको बी को ए से लेकर बनाया गया है, ए को बी से लेकर नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, अगर सी को देखें तो सी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आते हैं, मतलब सी जो है वो ए का सबसेट है, लेकिन ए सी का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए को सी से लेकर नहीं बनाया जा सकता। तो दूसरा जो मेन पॉइंट है सबसेट के लिए वो ये है कि सबसेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली लेस देन होते हैं सेट से। सेट में ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, सबसेट में मोस्टली कम एलिमेंट होते हैं। उसी में से कुछ एलिमेंट्स को लेकर सबसेट को बनाया जाता है। तो ये सेट और सबसेट दो चीज़ें। अब इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, कैसे इनको लिखते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। तो कैपिटल लेटर से इनको रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें लिखा जाता है करली ब्रैकेट में, इनको ब्रेसेस भी कहते हैं। ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसमें इसको लिखा जाता है। तो मोस्टली 3 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं, अपन जानते हैं। ये सबसे छोटा है स्मॉल, फिर उसके बाद ये आता है, फिर ये। तो सेट सबसेट को लिखने के लिए जो ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाता है वो यही किया जाता है। ध्यान रहे, इसको नोट करने की, इसको लिखने की, रिप्रेजेंट करने की एक स्पेशल फॉर्म है, उसी फॉर्म में इसको लिखा जाता है। खोज करना। तो अब हम देखेंगे एम्प्टी सेट। आपको सिर्फ मेन टर्म्स बताई जा रही है। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? तो एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यानी कि रिक्त। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो कहलाता है एम्प्टी सेट। तो ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर फाई से। ग्रीक लेटर फाई का मतलब होता है ब्लैंक करली ब्रैकेट, मतलब कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। जैसे ये सेट है बी, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है। अब ये तो आप समझ ही गए हैं कि सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं और सारे एलिमेंट्स को कोमा लगाकर सेपरेट करते हैं। सारे एलिमेंट जो अंदर होते हैं उनको कोमा लगाकर सेपरेट करते हैं और इन्हें सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, सबसेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा भी सेट हो सकता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। फाई से, ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और उस फाई का मतलब होता है ब्लैंक करली ब्रैकेट। अब पहली एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वर्ड है वेल डिफाइंड।
पहले आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को समझना होगा। वेल डिफाइंड में आपको बता ही चुका हूँ कि ऐसी एक डेफिनेशन होगी जिसके अकॉर्डिंग आप सेट को डिफाइन कर पाओगे। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें वेल डिफाइंड नहीं कहा जा सकता, जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट, मोस्ट। अब इन वर्ड को देखते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि मोस्ट ब्यूटीफुल, अब ये वर्ड किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो यहाँ पे आपको फ्लावर्स पिक करने हैं जो मोस्ट ब्यूटीफुल है। अब क्या ये टर्म वेल डिफाइंड है? तो ये टर्म वेल डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि फ्लावर्स, सभी फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं और इट इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बिकॉज आपको कोई फ्लावर ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकता है, किसी और को कोई दूसरा फ्लावर ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकता है। सभी फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं। मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस इट इज़ ऑल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जो चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी होती है, जो आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के हिसाब से कुछ और हो सकता है। दूसरी बात, जिनको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है कि मोस्ट टैलेंटेड है, तो हमारे पास टैलेंट को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होती है, तो जिससे हम तोल के बता देंगे कि इसका टैलेंट इतना है, इसका टैलेंट इतना है। तो मोस्ट टैलेंटेड, दिस वर्ड इज़ ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। कुछ लोग, जो कुछ प्लेयर्स हैं जो अभी मोस्ट टैलेंटेड है या बेस्ट प्लेयर्स है, तो कुछ प्लेयर्स है जो अभी बेस्ट प्लेयर्स है, कुछ समय बाद वो बेस्ट प्लेयर्स नहीं रहेंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं, इस प्रकार के जो वर्ड्स आएंगे, ये वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। तो ऐसा जो कलेक्शन होता है वो सेट नहीं होता है, क्योंकि सेट की जो डेफिनेशन है वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो है बहुत ही आसान है। आपको अभी जो बेसिक चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक में दी गई है वो आपको रीड कर लेना है, और एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे।